मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। तुलसीदास जी जो विनय कर रहे हैं ना, उस विनती को करने के लिए मन की आंखें खुलनी चाहिए। जब तक मन की आंखें नहीं खुलेंगी तब तक परमात्मा से ऐसी विनती हो ही नहीं सकती। बाकी जो भी विनती हम करेंगे वो बाहरी बाहरी होंगी, ऊपरी होंगी। उन विनतियों का हृदय की गहराइयों से कोई संबंध ना होगा। संबंध तो तब बनता है जब हृदय जुड़ जाता है। और हृदय कब जुड़ता है? जब मन की आंखें खुल जाती हैं और दिखाई देने लगता है। अभी दिखाई कुछ नहीं देता, भरमाए हुए हैं माया में। माया ने ऐसा फिरकी की तरह घुमाया हुआ है बुद्धि को कि बुद्धि सोच ही नहीं पाती उसकी अनुकंपा के विषय में, उसकी कृपा के बारे में। और वही बात आज तुलसीदास जी समझा रहे हैं। शायद समझ में आ जाए, शायद भूल चूक से थोड़ी बहुत, और अभी आ जाएगी 5-10 मिनट के लिए, फिर सब भूल जाएंगे। नहीं बीते कि 15-20 मिनट, और फिर वैसे जैसे कि काई के बीच में लाठी मारे, काई फट जाए और फिर जुड़ जाए। तो इसी प्रकार से माया सब भरमाती रहती है, देखने नहीं देती। तो आज कुछ विशेष दिखा रहे हैं तुलसीदास जी अपनी इस विनती के माध्यम से। मन की आंखें खुली रखिएगा, बंद मत कीजिएगा। मूल्यवान चीज है। क्या कह रहे हैं सुनिए। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो हो, कि हे हरि, हे प्रभु, आपने मुझ पर बड़ी दया की है, बहुत दया की है। तुलसीदास जी की मन की आंखें खुल गई हैं, इसलिए वो क्या कह रहे हैं पिघल कर कि हे हरि, आपने मुझ पर बड़ी दया की है। और अधिकांश मनुष्य क्या कहते फिरते हैं कि तूने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं किया, ये कोई करने वाली बात थी जो तूने कर दी। सब गलत करता रहता है और हर समय परमात्मा को सलाहें देते रहते हैं कि उसने यह गलत कर दिया, उसने वैसा करना था, ऐसा कर दिया। दया की तो बात ही नहीं करते। और कहते क्या दया की उसने? ये जीना भी कोई जीना है जो उसने जीवन दिया। और ये कौन है कहने वाले? भरमाए हुए, बरगलाए हुए, बौराए हुए। किंतु वास्तव में देखा जाए तो तुलसीदास जी जो कह रहे हैं सत्य तो वही है कि हरि, तुमने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया है, बहुत दया की है। साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, क्या दया की है, जान लीजिए इसे। सबको जो सुन रहे हैं अभी, मनुष्य हैं सारे, इंसानी जिस्म दिया है सबको, मानव का शरीर दिया है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि पहली दया तो ये की आपने कि मुझे मनुष्य का शरीर दे दिया। और कैसा शरीर है ये? जो देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी तरसते हैं इस मानव शरीर की प्राप्ति के लिए, उनको भी नहीं मिलता। अब आप सोच रहे होंगे कि देवता तो हमसे महान होते हैं, बड़े होते हैं, फिर देवता क्यों तरस रहे हैं मनुष्य के शरीर को? क्यों मनुज तन को दुर्लभ देह कहा गया है? क्यों दुर्लभ है? रेयर।
कि देवता दुर्लभ नहीं और मनुष्य का शरीर दुर्लभ हो गया, ऐसी क्या बात। तो इस बात को जान लीजिए। पहले देवता अशरीरी होते हैं, शरीर धारण नहीं कर पाते, तो वे अदृश्य शरीर में रहते हैं और देवता प्रगति नहीं कर सकते अपनी, ये याद रख लीजिए। देवताओं का पतन तो हो सकता है, नीचे तो गिर सकते हैं देवता, लेकिन ऊपर नहीं जा सकते। और मनुष्य के पास अनंत संभावनाएं होती हैं आगे जाने की। मनुष्य मध्य बिंदु है, समझ लीजिए। अगर वह मनुष्यत्व से नीचे गिरेगा तो पशु बन जाएगा, और मनुष्यत्व से ऊपर जाएगा तो देवत्व, और देवत्व को भी लांघ जाएगा तो देवत्व को लांघते ही वो परम तत्व परमात्मा हो सकता है, परमात्मा में लीन हो सकता है। तो परमात्मा के लीन होने का जो सबसे दुर्लभ साधन है ये मानव शरीर, ये देवताओं को उपलब्ध नहीं है। देवता चाहें कितनी भी भक्ति कर लें परमात्मा के, लेकिन वो परमात्मा को उपलब्ध नहीं हो सकते। उनकी सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं देवताओं की, कि उससे आगे वो नहीं जा सकते। किंतु मनुष्य है नाम अनंत संभावनाओं का। इतनी पॉसिबिलिटीज कि आप सोच नहीं सकते। अनंत संभावनाओं का यदि कोई बीज रूप है तो वह है मनुष्य शरीर, और वह हरि तुमने हमें दिया, तुलसीदास जी कह रहे हैं। तो आपने मुझ पर बड़ी दया की, बड़ा अनुग्रह किया आपने मुझ पर। देवताओं तक को उपलब्ध नहीं है, इतनी दुर्लभ, और मुझे दे दिया। मोही कृपा कर दीनो, कितनी बड़ी कृपा की मुझ पर कि मुझे आपने ये दे डाला। अब देखिए, सोच कर देखिए, बैठे हैं थोड़ी देर को, सोच कर देखिए, अगर मनुष्य ना बनाया होता उसने, ये मनुष्य का शरीर ना दिया होता, किसी और योनि में जन्म दे दिया होता। कोई भी सोच सकते हैं जो आपको सोचनी है। मैं बता दूंगा, कोई तो बुरा मान जाएंगे कि ये क्या कह दिया, ये क्या कह दिया आपने, चाहे वो हो पशु की योनि, लेकिन मैं कह दूंगा तो बात बुरी लग जाएगी। किसी को कह दो, वो कुत्ते के बच्चे, तो देखो मारने काटने को दौड़ेगा आपको कि मुझे कुत्ते का बच्चा कह दिया, जान ले लूंगा तेरी। और उसको कह दो शेर का बच्चा, तो आपको फूल मालाएं डालेगा आपके गले में। कहा दोनों में पशु है, उसको दोनों में पशु ही कहा, उसे जानवरी बनाया। लेकिन शेर का बच्चा कह दो तो गले में फूल मालाएं डालेगा, कुत्ते का बच्चा कह दो तो मारने दौड़ेगा। तो इसलिए मैं नहीं कह रहा कि कोई और शरीर देता परमात्मा आपको, कौन सा शरीर वो आप ही सोचें, पर मनुष्य के अतिरिक्त इतर वो कोई भी देह देता तो संभावना ही नहीं थी उसमें परम तत्व को प्राप्त करने की। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे हरि, आपने मुझ पर कितनी दया की, कितनी कृपा की कि वह तन दिया जो देवताओं को भी दुर्लभ था। कोटि हूं मुख कही जात न प्रभु के एक एक उपकार, कि हे प्रभु आपने मुझ पर इतने उपकार किए हैं, करोड़ों उपकार, कि आपके एक एक उपहार को मैं कह नहीं सकता है। ऐसे उपकार हैं और करोड़ों उपकार हैं, कैसे कहूं, कहते बनती नहीं बात, थक जाऊंगा कहते कहते, भूल भी जाऊंगा सारी बातें। अब बुद्धि का सिस्टम चल पड़ा होगा सभी का, सोच रहे होंगे क्या उपकार किए भाई परमात्मा ने। ये तुलसीदास जी तो, या तुलसीदास जी जैसे भक्त तो न जाने क्या क्या बोलते रहते हैं कि भगवान तूने बड़े उपकार किए। अब यहाँ भी गाए जा रहे हैं गाना तुलसीदास जी कि कोटि हूँ मुख कही जात न प्रभु के, करोड़ों मुखों से भी मैं
आपका एक एक उपकार नहीं कह सकता, इतने उपकार किए हैं आपने, करोड़ों उपकार हैं। तो मत परेशान होइए, मैं बता रहा हूं, 2-4 ही बता देता हूं, वही काफी रहेंगे। पहला उपकार तो ये किया, सुबह सुबह आपको उठा देता है वो। आप कहेंगे इसमें कौन सा उपकार है, सुबह उठा दिया। बताता हूं कौन सा उपकार है। ना उठाए सुबह कभी आपको तो सोचो, कहना नहीं चाह रहा मैं वो बात। सुबह आपकी आंखें ना खुले, हमेशा के लिए आपकी आंखें ही बंद कर दे वो, क्या कर लेंगे आप? ह्यूमन राइट्स वालों के पास जाएंगे कि चलो धरना दो परमात्मा के आगे जाके, लेकर जाएंगे सब ह्यूमन राइट्स वालों को कि जीना तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार था, और ये कैसा परमात्मा है, इसने रात को ही मुझे मार डाला, सुबह उठाया ही नहीं। तो हंगामा करो परमात्मा के आगे जाके, क्या कीजिएगा? तो पहला उपकार कितना बड़ा कि रात को सुलाता है, सुबह उठा देता है। और उधर भगवान सूर्य स्वागत करने के लिए एक नौकर की तरह आपकी सेवा में तैयार रहते हैं भगवान सूर्य, पर आपकी नौकरी बजाने के लिए, हुक्म बजाने के लिए आपका कि सुबह सुबह उठेंगे साहब को मॉर्निंग टी, गुड मॉर्निंग भी बोलनी है, चाय भी पीनी है, तो भाई मुझे ड्यूटी पर जाना है। तो सुबह 4 बजे ही भगवान सूरज उठ के नहा धो के तैयार होके आपकी गुलामी करने पहुंच जाते हैं कि साहब और मेम साहब की सेवा में मुझे जाना है। पहला उपकार ये किया ना। उधर से पवन देव, वो एक क्षण को विश्राम नहीं लेते, ऑन ड्यूटी हैं कि अगर मैंने विश्राम लिया तो लोग सांस कहाँ से लेंगे, बिना सांस के सब मर जाएंगे। तो पवन देव भी हर समय ऑनलाइन रहते हैं, ऑफलाइन वो कभी होते ही नहीं। वो ऑफलाइन हुए तो पूरा संसार ऑफलाइन हो जाएगा। तो ये दूसरा उपकार। तीसरा उपकार है ये। पहला तो जगा दिया, और दूसरा उपकार सूरज भगवान को गुलामी पे लगाया हुआ है आपकी कि कुछ हो जाए दुनिया इधर की उधर, आपको समय से उठना है। और पवन देव, आपको तो सोना ही नहीं है, तो उठने की तो बात ही छोड़ दो, हमेशा ऑनलाइन रहना है। और कितने उपकार गिनाए जाएं, अनंत हैं। ये 3 ही काफी हैं। तो करोड़ों उपाय आप बाकी सोचते रहिए खुद सारा दिन। आपने खाना खाया, उस खाने का खून बना दिया, किसने बनाया खून? कौन है बनाने वाला? तो ऐसे कितने उपकार हैं। तुलसीदास जी कहते हैं आपने अनंत उपकार मुझ पर किए हैं, अनंत उपकार। उनको मैं एक एक करके भी कहूं और करोड़ों मुख ले लूं तो भी नहीं कह सकता। अब आगे क्या कहते हैं? तदपि नाथ कछु और मांगी हो, दीजे परम उदार। इतना दिया है आपने, इतना दिया है, अनंत दिया है, फिर भी ये लालची मन, ये लोभी मन आपसे कुछ और भी मांगना चाहता है। और आप कैसे हैं? परम उदार। आपको क्या फर्क पड़ता है, आप तो दे देंगे। देना ही आपको भाता है और मांगना ही हमें भाता है। तो इतने सारे उपकार आपने किए, करोड़ों उपकार। इनके बाद कोई आवश्यकता नहीं थी कि कुछ मांगा जाए, लेकिन फिर भी मुझे कुछ मांगना है। तुलसीदास जी कहते हैं, क्या मांगना है भाई? पहले तो अपनी राम कहानी बता रहे हूं कि मेरे साथ हो क्या रहा है तुलसीदास जी, कि मैं मांगना क्या चाहता हूं आपसे। उसकी पहले आप पृष्ठभूमि जान लीजिए कि क्या मुझे चाहिए, और उस चाहने के पीछे की जो कहानी है वो सुन लीजिए पहले। तो क्या कहानी है? विषय वारी मन बीन, विषय वारी मन मीन। ये जो विषय वासनाएं हैं ना, ये पानी के समान है, और जो मेरा मन है ये जल के समान है। भिन्न नहीं होत कबहू पल एक, एक पल के लिए भी मेरा ये
मन रूपी मच्छ इस जल से अलग नहीं होता। मछली पानी से क्या अलग होती है? अगर मछली को पानी से अलग करो तो मछली मर जाएगी। तो तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि ये जो विषय वासनाएं हैं ना, ये हैं जल, और जो मेरा मन है ये है मछली। कैसी मछली है ये मेरा मन कि इन विषय वासनाओं से एक पल के लिए भी अलग नहीं होता। अगर लगे कि एक पल के लिए भी विषय वासनाएं इससे दूर जा रही हैं तो ये मरने लगता है, तड़पने लगता है। तो पहली तो अपनी ये समस्या बता दी कि किस तरह से मैं विषय वासनाओं में लिप्त हूं। कि जो मेरा मन है ना, मछली बन गया है, विषय वासनाएं जल बन गई हैं, और ये विषय वासना ही इसका जीवन हो गई हैं। ऐसी हालत मेरी हुई पड़ी है, तुलसीदास जी कह रहे हैं। ताते सहो विपत्ति अति दारुण, और इसी कारण से मैं बहुत भयंकर विपत्तियां सहता हूं, दुख सहता हूं, आग में चला जा रहा हूं। इसी कारण से, क्योंकि विषय वासनाओं से ही नहीं निकल पा रहा। तो ये वासनाओं की आग मुझे जलाए दे रही है। जन्मत जोन अनेक, और सबसे बड़ा भयंकर दुख क्या है, कष्ट क्या है, ताप क्या है, संताप क्या है, पीड़ा क्या है, व्यथा क्या है, कि मन जब इन विषय वासनाओं में उलझा हुआ है तो ये अनंत अनंत जन्म लेता है, आवागमन के चक्रों में बंधा हुआ है, एक के बाद एक अलग अलग योनियों में जन्म लेता है, और इसका ये आवागमन का चक्कर लगा ही हुआ है। तो सबसे बड़ी से बड़ी पीड़ाओं में से यही सबसे बड़ी पीड़ा तो यही है कि जन्म मरण के बंधनों में फंसा हुआ है यह मन, बार बार जन्म लेता है। ये बड़ी भयंकर पीड़ा है मेरी। तुलसीदास जी प्रभु को बता रहे हैं। अब कहते हैं मैं इससे बचना चाहता हूं। ये जो मछली है, ये मछली इस विषय रूपी जल से बाहर निकलना ही नहीं चाहती। खुद तो निकलेगी नहीं, कोई पकड़ के ही निकाल दे तो निकाल दे और उसे मार डाले, इस मन को मार दे, अपने आप तो नहीं निकलेगा। आप निकाल सकते हैं तो आप क्या कीजिए निकालने के लिए, तरीका बता रहे हैं तुलसीदास जी परमात्मा को। कृपा डोरी, आप कृपा की डोरी बनाइए। मछली पकड़ने वाली देखिए ना, कितनी लंबी डोरी बनी होती है, जो मछली पकड़ने का उपकरण होता है उसमें। तो कहते हैं उसकी जो डोरी है वो डोरी किसकी बनाई है? आप अपनी कृपा की। पहले तो मुझ पर अपनी कृपा कीजिए। और बंसी पद अंकुश, परमात्मा के पैरों में जो चिन्ह है वो अंकुश का चिन्ह है। कहते हैं उस अंकुश के चिन्ह को आप कांटा बना लीजिए। कांटा वैसा ही होता है ना जैसे अंकुश, तो उसका कांटा बना लीजिए। परम प्रेम मृदुचारो, और कांटे के अंदर आटा लगाया जाता है जिससे मछली फंस जाए उसे खाने के लिए। तो अब चारे के रूप में आप क्या लगाइए? अपना जो मधुर प्रेम है उसको चारे के समान इस कांटे में लगा दीजिए, और आपके उस प्रेम में मैं खिंचाऊंगा और इस कांटे को मैं खा लूंगा। एह बिद बेद हर हूं मोरे दुख, और मैं उसमें बिध जाऊंगा, वो कांटा मुझ में फंस जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा? फिर उसे खींच लीजिएगा, अपनी कृपा की डोरी को अपनी तरफ खींचते जाइएगा, और मैं फंसा ही हुआ हूं उसमें। मेरा मन बिध चुका है, उसने कांटा खा लिया, आपके प्रेम के चारे के लोभ में फंस गया, अटक गया। अब आप खींचना शुरू कर दीजिए। एह बिद भेद हर हूं मेरे दुख, कौतुक राम तिहारो। कौतुक राम तिहारो, आपका तो ये खेल है, खेल ही खेल में आप कर देंगे। आपकी तो लीला है ये जरा से, बस आपको कांटा फेंकना है कृपा की डोरी में, प्रेम का चारा लगा के, और ये जो मेरा मन है वो इसमें फंस जाएगा। आप खींच लीजिएगा, विषय रूपी जल से बाहर निकल के अपने आप मर जाएगा। तो वासनाओं के बिना ये मन मर जाए तो फिर परमात्मा की यात्रा हो सकती है, फिर मन का नया जन्म होता है।
हैं श्रुति विदित उपाय। कहते हैं वेदों ने बहुत उपाय बताए हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं, यम नियम और पता नहीं क्या क्या मार दुनिया भर के उपाय। तुलसीदास जी कह रहे हैं वेद कहते हैं कि मन को विषय वासनाओं से निकालने के लिए ऐसा करो वैसा करो। कहते मार दुनिया भर के उपाय वेदों ने बताए गए हैं, लेकिन कहते हैं मुझ पर वेद के ये उपाय कोई काम नहीं करते। फिर उसके ऊपर क्या है, सकल सुर के दीन निहोरे, और न जाने कितने देवी देवता हैं, लेकिन ये दीन तुलसीदास किस किस का निहोरा करे। निहोरा अर्थात किस किस के आगे गिड़गिड़ाए जाकर, ना सब बेकार हैं, किसी काम आने वाले नहीं। ये जो छोटे छोटे से देवी देवता हैं उनके आगे गिड़गिड़ाऊं मैं जाके, उनके आगे निहोरा करूं कि मेरे मन को इस विषय रूपी जल से बाहर निकाल दो। उनके बस का ही नहीं है, वो खुद ही माया विवश बिचारे। ताके हाथ दास प्रभु अपना आपन पोहारे। कहा है ना अभी कल तुलसीदास जी ने कि जो खुद ही माया के चक्करों में फंसे हुए हैं, माया ने जिन देवी देवताओं को भरमाया हुआ है, बेबस किया हुआ है, उनके आगे मैं जाके निहोरा करूं, गिड़गिड़ाऊं ना, उनके आगे नहीं। राम जी मैं तो आपके आगे ही रोऊंगा धोऊंगा, आपके आगे ही पुकार मचाऊंगा। क्यों क्यों राम के आगे। तुलसीदास ये ही जीव मोह रज्जु, जे ही बांध सो ही छोरे। वो गीत सुना होगा ना, गरीब जान के हमको ना भुला देना, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा देना। तो तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि इस मोह की रस्सी से मुझे किसने बांधा, इस जीव को। ये जो जीव तुलसीदास है, किसने बांधा इसे इस मोह की रस्सी से, किसने गिराया इसे? आपने। आप ही बांधने वाले हैं तो आप ही खोलने वाले भी हैं। जे ही बांध दो सो ही छोरे, जिसने बांधा है वही मुझे खोलेगा। बांधा तो आपने है। अब जिसे कोड पता है, नंबर कोड, वो तो राम जी के पास ही है। नंबर लॉक है ये, किसी और को कोड पता ही नहीं, राम जी को पता है। तो आपने बांधा है मुझे इस मोह रूपी रस्सी के साथ, आप ही को पता है ये गांठ कैसे खुलेगी। तो इसीलिए मैं किसी देवी देवता के आगे नहीं गिड़गिड़ाता, क्योंकि वो खुद ही मोह की रस्सियों से बंधे हुए हैं, बांधने वाले आप हैं। तो जिसने दर्द दिया है वही दवा भी देगा, जिसने बांधा है वही मुक्त भी करेगा। तो इसलिए राम जी मैं आपकी शरण में हूँ, और आपने मुझ पर बड़े उपकार किए हैं, बहुत दया की है, मनुष्य का शरीर दिया। तो अब बस ये कृपा और कर दो कि शरीर में जो मन है, जो विषय वासनाओं में ग्रसित है, उसे निकाल दो, उसके इस बंधनों को काट दो, खोल दो। और वह आप ही कर सकते हैं, खेल खेल में, कौतुक में। आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये। तो अभी जो तुलसीदास जी ने कहा था ना, इतना कुछ आपने दिया है, लेकिन बस एक चीज और मांगता हूं, वो यही मांग रहे हैं, मुक्ति। कि इन विषय वासनाओं से, इस मोह से, इस भ्रम से, इनसे मुक्ति दे दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। और चाहने को बचा भी क्या, जब मुक्ति मांग ली तो। और इंसानी फितरत इन बातों पर ध्यान ही नहीं देती। वो तो कहती है कि और मालो दौलत देता जा, तो और दे जितनी दौलत दे सकता है, भर भर दे दे परमात्मा जितना भी। अब आप सोचिए, जिनको परमात्मा ने अरबों खरबों डॉलर दिए हैं, रुपए की बात नहीं कर रहा मैं, रुपए की तो बिसात ही नहीं है कुछ भी, जिनको खरबों डॉलर दिए हैं, मैं और आप तो सोच भी नहीं सकते कि खरबों डॉलर कितने होते होंगे। शब्द मुझे पता है, मैं बस यूं ही बोल रहा हूं, वैसे मैं गिन थोड़ी ना सकता हूं खरबों डॉलर, मेरे बस का ही नहीं है।
आपके बस का हो तो हो, मेरे बस का तो नहीं है। तो जिन्हें खरबों डॉलर दिए हैं वो कहते हैं और भी दे दे, और भी दे दे। वो तुलसीदास जी की तरह खरबों डॉलर वाले को ये थोड़ी ना मांगते कि हमें अपनी इस माया से मुक्त कर, हमें अपनी शरण में ले, क्योंकि माया ने ऐसा कोहरा वहां पैदा कर दिया है कि ऐसी विनय पत्रिकाएं, ऐसी विनतियां, वो लोग तो कहते हैं पागल लोग हैं ये, तो इस तरह से एक परमात्मा के आगे रोते धोते रहते हैं, गड़गड़ाते रहते हैं। माया कहती है पागल है ये, छोड़ इनकी बातों में, तू अपना नोट छापना, कहाँ इनके चक्करों में पड़ा है। और आदमी मान जाता है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? बस ये समझना ही है, शेष फिर। शिवो शिवो शिवा स्वरूपम् शिवोऽहं शिवोऽहं शिव